अगर काम के आधार पर अगर चुनाव होगा तो कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, ये विश्वास था, मेरा अनुभव था। और अगर धर्म के आधार पर हुआ तो हमारी सरकार रिपीट नहीं। इस खबर को भी उन्होंने फैलाया है कि गहलोत और वसुंधरा जी मिलकर सरकार नहीं, आपकी कभी तो कहीं ना कहीं संभावना बन सकती है। कभी तस्वीर आपकी जब साथ में वायरल होती है, जब निकलती है, तो कहते हैं कि ये तो एक ही है दोनों। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को जब जरूरत पड़ती है तो वसुंधरा जी उनकी सहायता करती है, वसुंधरा जी को जरूरत पड़ती है गहलोत साहब आगे आते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या क्लोज रिलेशन है आपका इसके पीछे? देखिए, सच्चाई का क्या बताएं, जब हमारी सरकार जा रही थी उस वक्त हमारे राजस्थान में परंपरा रही थी। वसुंधरा जी ने बोला राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं है कि जो बनी हुई चुनी हुई सरकार है उसको तोड़ा जाए। उसी को देखकर उन्होंने मदद की, जिसकी वजह से सरकार बची। बीजेपी में क्या हो रहा है फिर? वो जनता देख रही है किसका नेतृत्व है कमजोर है और किसका मजबूत है। प्रधानमंत्री जी हमेशा जो नेतृत्व की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमेशा कमजोर बनाते हैं, बताते आए हैं। सिर्फ एक परिवार पे वो अपनी प्रतिक्रियाएं थोपते रहते हैं। लेकिन आज का टाइम आप देख रहे हो, चुनाव जीते हुए 7-8 दिन हो गए लगभग, लेकिन ना तो मोदी जी, ना नड्डा जी और ना गृह मंत्री जी अब मुझे कार्यवाहक के रूप में बना रखा है। जो घटनाएं हो रही हैं वो बीजेपी अब मेरे ऊपर थोप रही है। इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? मैंने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल ने मेरे को कार्यवाहक बना रखा है, लेकिन जो भी घटनाएं हुई है उसका जिम्मेदार मेरे को बनाया जाए। आपके और पायलट साहब के बीच में हमेशा खींचातान रहती है, क्या कारण मानते हैं? गलत जो एक छोटी सी गलती हुई थी उनसे, उस गलती ने हमें काफी आहत किया, जिसकी वजह से ऐसा लगा पार्टी को उन पर भरोसा नहीं रहा। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें मोदी जी ने 3 दर्जन रैलियां की हैं, तो आप देख सकते हैं कितना प्रेशर था उनके ऊपर। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज 24 सिक्योरिटी। आज हमारे साथ जूनियर गहलोत के नाम से मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट मनीष जी जाएंगे हमारे साथ हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अभी जिस तरीके से सरकार में उलटफेर हुई, आज विधायक दल की बैठक है और उसमें भी बड़ा निर्णय होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी अभी ये तय नहीं कर पा रही है कि सीएम का फेस आखिर किसको बनाया जाए। लेकिन क्या कांग्रेस की सरकार में अगर रिपीट होती तो क्या कुछ फायदे होते, क्या कुछ नुकसान होते, उन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ जूनियर अशोक जी गहलोत। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। 4.5 साल का शासनकाल रहा और यहाँ पे राजस्थान में एक अल्टरनेट चलता है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। क्या इस बार सरकार इस वजह से बदली है, फिर आपकी जो राहत कैंप आपने काफी कोशिश करी लास्ट टाइम में, तो आपका कहते हैं कि बहुत ही अच्छा माहौल बन गया था, लेकिन बीजेपी ने बाद में चुनाव के अंदर एकदम से पूरा उलटफेर कर दिया। क्या रीजन मानते हैं इसके पीछे? देखिए, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। जब से हमने महंगाई राहत कैंप चलाई, जनता की इतनी महंगाई को देखते हुए इन सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखा कि कैसे भी करके जनता को फायदा होना चाहिए। तो उन्हीं को देखते हुए हमने जो महंगाई से थोड़ी बचत हो जनता में, इसलिए हमने महंगाई राहत कैंप लगाई। तो उसमें हमने बहुत सी योजनाएं लागू की, जिससे कि गरीब से और अमीर को सभी को फायदा होगा। सबसे पहले तो हमारा जो रहा वो चिरंजीवी बीमा योजना वाला रहा। उसमें क्या है, देखो गरीब से गरीब आदमी इलाज नहीं करा पाता है। अब जैसे बीजेपी का आया है सरकार, उसके बाद बीजेपी सरकार आने के बाद में लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया चिरंजीवी योजना बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी कि सरकार, हमने कोशिश की, हमें ऐसा लगा कि हम रिपीट कर सकते हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं 30 साल हो गए कम से कम ये परंपरा रही है, हर 5 सालों में सरकार को रिपीट नहीं होने दिया है। इस बार हमने भरपूर कोशिश की, हमारी योजनाओं के माध्यम से हमने बहुत प्रयास किए कि कैसे भी करके जनता को इस महंगाई से राहत दें और फिर से कांग्रेस सरकार को लाएं। तो क्या रीजन मानते हैं, क्या आपके जो महंगाई राहत काम कैंप है जनता को पसंद नहीं है? क्या बात हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता को पसंद आए। मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर काम के आधार पर अगर चुनाव होगा तो कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, ये विश्वास था, मेरा अनुभव था। और अगर धर्म के आधार पे हुआ तो हमारी सरकार रिपीट नहीं होगी। तो आपको लगता है इस बार जो चुनाव हुए हैं वो धर्म के आधार पे हुए हैं, काम के आधार पे आपको वोट नहीं दिया? जी, काम बहुत किया है जनता के लिए और काफी हद तक लगा भी था कि सरकार रिपीट हो रही है। बीजेपी वालों को भी लगा कि सरकार रिपीट होगी। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें मोदी जी ने 3 दर्जन रैलियां की हैं, तो आप देख सकते हैं कितना प्रेशर था उनके ऊपर, कितना जोर लगाए। सभी आ गए, अध्यक्ष आ गई, गृह मंत्री आ गई, कुछ प्रधानमंत्री जी आ गई राजस्थान में अपनी सरकार लाने के लिए।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने धर्म का इशारा लिया है। ऐसे कई मुद्दे थे जिनको पहले क्लोज कर दिया था, चुनाव के टाइम उनको उठाया गया। तो अगर मैं बात करूं, आपने जिलों का बड़ा पिटारा खोल दिया है गहलोत साहब, जी। इतने सारे, तो इनका इम्प्लीमेंटेशन आपको पता था कि सरकार अगर रिपीट नहीं होगी तो फिर बाद में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी? जी, कैसे जी। इम्प्लीमेंटेशन होगा? आपको क्या लगता है अब कितने % तक हो जाएगा? काफ़ी सालों से जिलों की मांगे हो रही थी। जैसे नीमका थाना रहा, काफ़ी सालों से प्रयास करते रहे वहाँ के विधायक। तो अभी मुझे लगा कि अब कर देना चाहिए, तो मैंने उनकी बातों को ध्यान में रख के नए जिलों की घोषणा की, और कहीं ना कहीं मैंने उनमें कार्यवाही भी चालू कर दी। सभी पदों पे जो होते हैं लोग संचालक, कह रहे हैं ये हो नहीं पाएगा, इतने जिले बनना पॉसिबल ही नहीं है। कैसे नहीं हुआ पॉसिबल? नहीं हुआ क्या पॉसिबल? अगर गहलोत सरकार यहाँ रिपीट होती तो कितनी जल्दी हो जाता। और अब आपको क्या उम्मीदें हैं बीजेपी की सरकार से? उम्मीदें तो देखो जनता को है, सभी से, सरकारों से रहती है उम्मीदें कि जनता का काम होना चाहिए। मेरी जो मान्यता है, काम होना चाहिए। सरकार से कोई भी हो, फायदा निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक होना चाहिए। हर आदमी को फायदा मिलना चाहिए। उनमें सरकार को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। केवल धर्म के आधार पे हर बार नहीं जीता जाता चुनाव। तो आपके और पायलट साहब के बीच में हमेशा खींचातान रहती है, क्या कारण मानते हैं गहलोत साहब? आज एक मतलब एज ह्यूमन होने के नाते में, एक दोस्त होने के नाते आप मुझे बताना चाहेंगे कि ये खींचातान किस चीज को लेकर है? क्या सिर्फ सीट को लेकर है या फिर अदर चीजों भी होती है? कि आपको लगता है अभी पायलट साहब इतने एबल नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाला कमान तय करती है, वहाँ से जो तय होता है वही होता है। मेरा प्रयास रहा था, मैंने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन उस वक्त जो एक छोटी सी गलती हुई थी उनसे, उस गलती ने हमें काफ़ी आहत किया, जिसकी वजह से ऐसे लगा पार्टी को उन पर भरोसा नहीं रहा। अगर वो गलती शायद नहीं करते तो आज वो मतलब चेहरा होते आज कांग्रेस सरकार का। तो अभी आपको क्या लगता है कि इस बार तो रिपीट नहीं हो पाई आपकी सरकार, लेकिन फिर भी लोग कयास लगा रहे हैं कि वसुंधरा राजे जी को मौका नहीं दिया गया तो फिर कहीं ना कहीं गहलोत साहब से मैडम हाथ मिला लेंगी और फिर आप मिलकर सरकार बनाएंगे? क्या आपको उम्मीद है ऐसी, या क्या ये उम्मीद ओनली तो अफवाहें हैं? नहीं है, लेकिन जैसे जनता को उम्मीद रहती है कि सट्टा बाजार चलता है, फलोदी सट्टा बाजार, उसमें पहले से तय था बीजेपी सरकार आएगी। तो अगर उसको जनता मानती है तो फिर इस खबर को भी उन्होंने फैलाया है कि गहलोत और वसुंधरा जी मिलकर सरकार नहीं, बनाएंगे। आपकी कभी तो कहीं ना तस्वीर, कहीं संभावना बन सकती है। कभी तस्वीर आपकी जब साथ में वायरल होती है, जब निकलती है, तो कहते हैं कि ये तो एक ही है दोनों। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को जब जरूरत पड़ती है तो वसुंधरा जी उनकी सहायता करती है, वसुंधरा जी को जरूरत पड़ती है गहलोत साहब आगे आते हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या क्लोज रिलेशन है आपका इसके पीछे? देखिए, सच्चाई का क्या बताएं, जब हमारी सरकार जा रही थी जी। उस वक्त हमारे राजस्थान में परंपरा रही थी, वसुंधरा जी ने बोला राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं है कि जो बनी हुई चुनी हुई सरकार है उसको तोड़ा जाए। जी। उसी को देखकर उन्होंने मदद की, जिसकी वजह से सरकार बच पाई हमारी। जी। वसुंधरा, हालांकि बीजेपी का तो ये रूल्स रहा, हर हर स्टेट के अंदर वो ऐसा करते हैं, जिनको जहां मौका मिले वहां कह देते हैं नींद हराम हो जाती है। क्या राजस्थान में आप कह रहे हो वसुंधरा राजे जी ने कहा कि ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? जी जी, वो परंपरा रही है, कहीं ना कहीं उनका वो नेतृत्व दर्शाता है इस बात को कि चुनी हुई सरकार को मैं किसी भी प्रकार से जाने नहीं दूंगी। बिल्कुल। उनकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर मौका उनको भविष्य में अगर नहीं देते बीजेपी सरकार, अगर मुझे उनके सहयोग करना पड़े तो मैं बेशक करूँगा। सर, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, जैसे ही सरकार बनी है, यहाँ पे बहुमत आया है, उसके बाद में लगातार से कयास लगा रहे हैं कि चिरंजीवी योजना बंद हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि चिरंजीवी योजना जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उसका लाभ लिया, जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े हुए रहना चाहते हैं, क्योंकि अब हर एक इंसान के लिए बहुत पॉसिबल हो गया कि वो किसी भी क्रिटिकल बीमारी का इलाज आसानी से करवा सकता है। जबकि पहले ऐसा होता था कि कहीं भी अगर सर्जरी भी करानी तो फिर वो हो नहीं पाती थी और पैसों के अभाव में लोग बहुत सारी जान दिए। आज आपने इतना कर दिया कि 25 लाख रुपए बहुत ज्यादा बड़ी, मुझे लगता है कि कोई भी क्रिटिकल ऐसी बीमारी नहीं होगी जिसका इलाज इस रकम से नहीं किया जा सकता। तो क्या कयास लगा रहे हैं कि बंद हो सकती है? क्या ऐसा है? अगर बंद होती है तो फिर जनता को क्या नुकसान होगा और इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? मैंने पहले कहा था ये स्कीमें बंद नहीं होनी चाहिए, मैंने रिक्वेस्ट की थी मोदी से, लेकिन मोदी जी ने उसको मुद्दा बना लिया। मुद्दा कैसे बनाया कि गहलोत जी को पता चल गया कि कांग्रेस सरकार जा रही है, इसलिए वो मुझसे गारंटी ले रही। अच्छा। लेकिन ये गारंटी वारंटी नहीं है, ये मतलब करते हुए आदमी का कि जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो काम है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा जरूरत इन्हीं की रहती है जनता को, तो इनको मैंने देखा है, इनमें गरीब आदमी की जो रहता है, गरीबी से जूझता है, वो इलाज नहीं करा पाता है,
आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां आने लगी, 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक लग जाते हैं। तो उन्हीं को मैंने ध्यान में रखा और ये सारी योजनाएं चालू की। और इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये योजना बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हर वर्ग के लिए काम आती है। जी। आपके अगर मैं मुख्य योजनाओं की बात करूं तो आप कौन सी ऐसी चीजों को मानते हैं कि बीजेपी सरकार में आने के बाद में उनको खतरा है और लोगों को जिससे डायरेक्ट रूप से फायदा हो रखा है? ये जो कांग्रेस बीजेपी की जो लड़ाई है उस चक्कर में कहीं ना कहीं गरीब आदमी मारा जाएगा, तो ये चीजें अगर खत्म हो जाएंगी तो नुकसान होगा प्रत्यक्ष रूप से आम जनता का। पहली बात तो ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य वाली योजना है, ये सबसे अहम रहेगी। अगर इसमें कोई फेरबदल करते हैं या जो लिमिट है वो कम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गरीब जनता के लिए नुकसान होगा। उसके बाद मैंने जो ओपीएस कानून बनाया था उस पे बीजेपी बिल्कुल भी नाराज है, वो नहीं कर पाएगी। तो भाजपा कहती है कि ये पेंशन बंद होनी चाहिए। जो आदमी बंद करने की सोचता है वो चालू करने की कैसे सोचेगा? पहली बात तो ये। सेनाओं में देख लो क्या हुआ है। इस बार लास्ट में क्या हुआ ऐसा कि आप सिर्फ इतनी कम सीटों पे सिमट के रह गए? क्या मानते हैं? कारण कुछ तो पार्टी में थोड़ा था जो सामने नहीं आ पाया, लेकिन वो पार्टी में हुआ आप है। गड़बड़ थी मानते जी, हैं? जी। उसको मैं मानूंगा ही, मतलब थोड़ी गलती हो सकती है, हमेशा भी हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही है। लोगों में हम काम के आधार पे जो किया था वोटों का, वो कहीं ना कहीं रहा है, लेकिन जो धर्म कार्ड चला है जनता सपोर्ट करती है। गहलोत साहब आप क्यों नहीं चलाते धर्म कार्ड? अगर बीजेपी चला सकती तो आप देखिए, हमारी पार्टी कहती है सबसे बड़ा धर्म, बीजेपी कहती है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, लेकिन जो पार्टी हमें निर्देश देती है जो मानव धर्म है वो सबसे बड़ा है। उसमें मतलब हर रिलीजन आ जाता है, किसी भी धर्म का हो, मानव धर्म में सबको मतलब फैसिलिटी मिलती है। उस आधार पे हम काम करते हैं, इसीलिए हम ये नहीं कर पाते। हम करते हैं धार्मिक काम करते हैं, लेकिन हम इतना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। जब मुस्लिम वोटर्स आपकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं या उनके हितों की बात जब गहलोत साहब करते हैं तो लोग कयास लगाते हैं कि क्या यार ये क्या है, आप हिंदू को इतना प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और बीजेपी के लिए, इसीलिए हिंदू जो है बीजेपी को कट्टर रूप से वोट देते हैं, है ना? तो आपने ऐसा क्या है, क्या मुस्लिमों के साथ आप ऐसा एजेंडे क्यों नहीं चलाते फिर जैसे बीजेपी चला रही है? ये परंपरा नहीं रही है हमारी पार्टी की। हम धर्म के आधार पर लड़ते हैं नहीं चुनाव, काम के आधार पर लड़ते हैं, तो उसके आधार पे हम चुनाव लड़ते हैं। अब आप देखिए बीजेपी हमारे छोटे से गलती को भी मुद्दा बना लेती है। उदयपुर में जो कांड हुआ उसमें हमारी जो पुलिस थी, राजस्थान पुलिस, उसने आरोपियों को 2 दिन में पकड़ के सौंप दिया एनआई को। अब वो जांच चल रही थी, कितने दिन तक बंद रही वो, लेकिन जैसे चुनाव है उसको मुद्दा बना लिया। तो छोटी छोटी गलतियां उनको मुद्दा बना के चलते हैं, तो उनसे देश का कोई प्रॉफिट नहीं। आपको आपका कहना है कि जो ब्यूरोक्रेट्स का जो गलतियां हैं वो आप पे थोप दी जाती है। जी। मैं आरपीएससी के पेपर को लेकर यहाँ पे इस रिलेटेड है उससे, क्योंकि पेपर जब लीक हुआ तो कहा कि कांग्रेस सरकार का यहाँ पे अपने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पे भी उस टाइम पे शिक्षा मंत्री था, तो बड़ा यहाँ पे एलिगेशन लगे, लोगों ने आरोप लगाए कि ये तो इन्होंने कराया, लीक कराया। तो इसका क्या प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों से संबंध होता है या फिर ये ब्यूरोक्रेट्स की गलती होती है, उसको आप सुधारते हो बाद में? इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पूरे राजस्थान में जो एग्जाम होते हैं उनमें जो जिम्मेदारियां दी जाती है, हर आदमी की हम निगरानी रख सकते हैं, लेकिन ये जैसे भी हुआ मैं इस चीज को गलत मानता हूँ। लेकिन बीजेपी अपने जो, लेकिन गहलोत साहब जनता तो ये जानती है ना कि अगर आरपीएससी में भी अगर गड़बड़ी हुई है तो उसका मतलब है गहलोत मुख्यमंत्री ने अगर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री साहब है। उसके लिए मैंने बोला अगर कहीं गलती है तो जांच बिठाओ, जांच करवाओ, उसमें गलती मिलती है तो सजा मिलेगी। कि कांग्रेस की सरकार के अंदर पेपर लीक हुए? देखो, हर सरकार में पेपर लीक होते हैं, लेकिन जो राजस्थान सरकार की जो कार्यकाल में पेपर लीक हुआ उसकी सजा पूरे हिंदुस्तान में कर दी। आप देख सकते हैं गुजरात में पेपर लीक कितने में आपको जानकारी होगी, लेकिन उसका कभी सुना है क्या आपने? मोदी जी ने कभी किया है क्या बखान? लेकिन उनको जहाँ चुनाव जीतना होता है वहाँ सब सारी बातें वो एक मुद्दा बना लेते हैं। हर स्टेट में होते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। गहलोत साहब क्या लगता है, बीजेपी अभी यहाँ से बहुमत से चुनाव जीत गई है, बावजूद उसके 8 दिन आज हो चुके हैं और विधायक दल की लगातार बैठकें हो रही हैं, सीएम फेस को क्लियर नहीं कर पा रहे, क्या बात है? क्या बीजेपी में आपसी फूट है? ये अक्सर एलिगेशन तो आप पे लगाए जाते हैं, कांग्रेस के अंदर आपसी फूट है, आपसी असमंजस की स्थितियां रहती हैं, यहाँ बीजेपी में क्या हो रहा है? फिर वो जनता देख रही है किसका नेतृत्व कमजोर है और किसका मजबूत है। प्रधानमंत्री जी हमेशा जो नेतृत्व की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमेशा कमजोर बनाते हैं, बताते आए हैं। सिर्फ एक परिवार पे वो अपनी प्रतिक्रियाएं थोपते रहते हैं। लेकिन आज का टाइम आप देख रहे हो, चुनाव जीते हुए 7-8 दिन हो गए लगभग,
लेकिन ना तो मोदी जी, ना नड्डा जी और ना गृह मंत्री जी सीएम का चेहरा तक फेस नहीं कर पा रहे। आप किस क्या नेतृत्व कमजोर मानोगे, ये आप हमें बताइए। जी, तो क्या लगता है बीजेपी में आपसी फूट है ये, क्या किस चीज का नतीजा है कि आप इतने दिन तक आप सीएम फेस क्लियर नहीं कर पा रहे हो, विधायक दल की आप बैठकों पे बैठ के बुला रहे हो, आप कमेटी बना रहे हो, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, अदर स्टेट में भी यही हाल है। यही तो बोल रहा हूँ ना, अगर पहले से जो क्लियर नहीं होता ना, उसमें कहीं ना कहीं मुन्नम बन जाते हैं। अगर पहले से सीएम चेहरा क्लियर होता है ना, तो इतनी दिक्कतें और परेशानी नहीं आती है। इन परेशानियों का सामना जनता भी कर रही है। अब मुझे एक कार्यवाहक के रूप में बना रखा है, जो घटनाएं हो रही हैं वो बीजेपी अब मेरे ऊपर थोप रही है। इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? मैंने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल ने मेरे को कार्यवाहक बना रखा है, लेकिन जो भी घटनाएं हुई हैं उसका जिम्मेदार मेरे को बनाया जा रहा है। तो क्या आपकी नजर में बीजेपी अब इतनी कमजोर हो गई कि यहाँ पे शासन तक नहीं चला सकते कि आपको कार्यवाहक बना के जो राज्यपाल का शासन है उसमें भी आपको काम करना पड़ रहा है? देख लो आप, कांग्रेस जनता के सामने है। अब कितने दिन मेरे को कार्यवाहक बनाए रखेंगे इसका पता नहीं। क्या इसके पीछे भी कोई बीजेपी का कोई आपको लगता है प्रोपेगेंडा तो नहीं है कोई इलेक्शन का? नहीं, ये किसी ना किसी भी प्रकार से अपनी सरकार को बचाना चाह रहे हैं और ऐसा चेहरा लेके आएंगे जिसकी वजह से राजस्थान में सरकार बनी रहेगी और ये 5 साल काम कर सके। अब क्या लगता है वसुंधरा जी को लेकर क्या कहेंगे? मेरे को कन्फर्म है वसुंधरा जी बनेगी। अगर वसुंधरा नहीं बनेगी तो फिर हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। आप लोगों का क्या कहना है अगर वसुंधरा जी को मौका नहीं दिया जाता है? तो क्योंकि कहते हैं कि 50+ विधायक वसुंधरा जी के पास में है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे गहलोत सरकार फिर से रिपीट हो सकती है। आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। और आपको हमारा आज का शो आपको कैसा लगा, और सर की जो वॉइस है एक मिमिक्री आर्टिस्ट होने के नाते हमने, हालांकि हम कॉमेडी के रूप में इसे कर सकते थे, मजाक कर सकते थे, लेकिन हमें ये नहीं करना था। हमें एक्चुअल में जो आप लोगों के मुद्दे हैं, जो आम जन की समस्या है, आम जन के जो विश्वास है सरकारों पे, उस पे हमने बात करी है। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, और सर की मिमिक्री के बारे में जरूर बताइएगा क्या किस टोन आपको कितनी पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। Tell you everything that you don't hear enough.